Hello student, welcome to all of you. Radiant Public School ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8th का सेकंड चैप्टर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। आज हम सब लोग इस चैप्टर के माध्यम से कमला देवी जी के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त विवरण प्राप्त करेंगे। कमला देवी जी ऐसी महान विभूति रही हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के साथ साथ सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करना भी और उन विरोध को सह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सार्थक रही हैं। आइए हम सब लोग इस चैप्टर के माध्यम से कमला देवी जी के बारे में पढ़ें। भारत की आज़ादी की लड़ाई में महिला नेताओं की अप्रतिम भूमिका रही है। दरअसल आज़ादी की लड़ाई वो धमन भट्टी थी जिसने कई महान व्यक्तियों को गढ़ा था। उनमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी। महिलाएं संख्या में कम थी क्योंकि राजनीतिक दास्ता के साथ साथ वे नैतिक सामाजिक रूढ़ियों की जकड़नों की कैदी भी थी। इन दोहरे तिहरे जकड़नों को तोड़ने की कुव्वत हर किसी में नहीं हो सकती। इसके लिए वे पर्याप्त अंदरूनी ताकत की नैतिक बल की आवश्यकता पड़ती है। जिन थोड़ी सी महिलाओं ने इस बल को अपने भीतर से जुटाकर स्वयं को देश सेवा के लिए तैयार किया, उनमें कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम भी आदर से लिया जाता है। भारत को आज़ाद कराने में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी सहयोग रहा है और उन महिलाओं की संख्या ज़रूर कम रही है, लेकिन उन महिलाओं में कमला देवी जी का नाम भी सर्वोपरि है। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म कर्नाटक राज्य के मंगलूर नामक शहर में एक पढ़े लिखे सारस्वत ब्राह्मण परिवार में 3 अप्रैल 1903 को हुआ था। उनका लालन पालन बड़े वैभवशाली ढंग से हुआ था। पिता सरकारी नौकरी में उच्च पदाधिकारी थे। उनकी माँ और नानी विदुषी महिलाएं थीं। खासकर नानी धर्म और दर्शन के ग्रंथों में पारंगत थी। वे संस्कृत जानती थी। प्रतिदिन तीसरे पहर उनके घर जानकारों की गोष्ठी जम जाती थी जिसमें वे एकमात्र महिला होती थी। उधर कमला की अम्मा को संगीत प्रिय था। वे महिला अधिकारों के प्रति भी खूब सजग थी। बाद में उन्होंने मंगलूर में एक महिला सभा शुरू की जिसमें स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया था। माँ कमला को आरंभ से ही देश दुनिया की बातें बताया करती थी। कमला में बचपन से ही देश की पराधीनता का बोध जम ले चुका था। वे उन नामों से भी परिचित होने लगी थी जो पराधीनता के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे। माँ ने कमला को बचपन में ही होम रूल की नेत्री श्रीमती एनी बेसेंट से मिलवाया था। कमला के लिए उनसे आज़ादी की लड़ाई का योद्धा बनाने का आशीर्वाद मांगा था। बचपन में कमला का मन स्कूल जाने में नहीं लगता था, किंतु पिता की मृत्यु के बाद जब भाई ने माँ से किनारा कर लिया तो कमला ने पढ़ने का संकल्प लिया। माँ अब एक मकान खरीदकर मद्रास यानी कि इस समय जो चेन्नई है में रहने लगी थी। कमला ने मद्रास से सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा पास की, किंतु इससे भी बड़ी परीक्षा कमला को तत्काल देनी पड़ी थी। अल्पायु में ही उनके पति स्वर्ग सिधार गए और वे वैधव्य की कुरीतियों से जूझने को मजबूर कर दी गईं। किंतु कमला ने बचपन से मिले संस्कार और शिक्षा का इस्तेमाल अपनी भीतरी ताकत और नैतिक बल जुटाने में किया और वैधव्य की तमाम रूढ़ियों को उतार फेंकते हुए हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से दूसरी शादी रचा ली। इस तरह हमने जाना कि कमला देवी जी को संस्कार ही बचपन से इतने उच्च मिले थे और देश की पराधीनता का एहसास उनको बचपन में ही हो गया था। आगे चल कर के उन्होंने सामाजिक कुरीतियों से जूझा और उनका विरोध किया। फिर उन्होंने दूसरा विवाह भी रचा लिया। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बड़े ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे सरोजिनी नायडू के भाई थे। संगीत और नाटक में उनकी गहरी रुचि थी। शादी के बाद कमला देवी पति के साथ विदेश चली गईं। वहाँ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बेडफोर्ड से डिप्लोमा लिया। सन 1930 के आसपास पूरे देश में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन
पूरे जोर पर था। विदेशों तक इस आंदोलन की गूंज थी। कमला देवी अपने पति के साथ विदेश में ही रह रही थी। आंदोलन की गूंज ने कमला देवी को इस कदर आंदोलित किया कि वे पति के साथ स्वदेश लौट आई और खुद को आंदोलन में झोंक दिया। उन दिनों नमक बनाने और बेचने पर प्रतिबंध था। कमला देवी नमक की पुड़िया बेचती हुई कई बार पकड़ी गई थी। इस तरह कमला देवी जी विदेश तो चली गई, लेकिन जब वहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की गूंज उन तक पहुँची तो वे अपने देश को वापस आ गईं और यहाँ पे रहते हुए उन्होंने देश को आज़ाद कराने के आंदोलन में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। सन 1930 में ही विदेशी कपड़ों के बहिष्कार आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 18 महीने की सश्रम सज़ा सुनाई गई और बेलगांव जेल में डाल दिया गया। जेल में भी वे बीमार और ज़रूरतमंद कैदियों की सेवा में जुटी रहती थी। यानी कि जब उनको विदेशी कपड़ों के बहिष्कार आंदोलन के मामले में जेल में डाल दिया तब वहाँ भी वो सेवा भाव से जो वहाँ के कैदी थे उनको जो ज़रूरत होती थी अपनी क्षमता अनुसार वे ज़रूरतमंदों की सहायता भी करती रहीं। जेल से छूटने पर 3-4 वर्ष कमला देवी ने भ्रमण में बिताए। भ्रमण अर्थात यात्रा पर रहीं, वो देश विदेश की यात्रा पर रहीं। वे भारतवर्ष की आज़ादी की आकांक्षा और अंग्रेजी शासन तंत्र की अमानवीयता को आमने सामने रखकर देश विदेश के उदारवादी बुद्धिजीवियों, जनसमूहों और संगठनों तक अपनी बात पहुंचाती रहीं। इसी क्रम में सन 1939 और 41 तक वे अमेरिका भ्रमण पर रहीं। अब तक द्वितीय विश्व युद्ध अपने उफान पर था। भारत सरकार कमला देवी को यथासंभव भारत में देखना चाहती थी, क्योंकि विदेशों में सरकार की बिगड़ी हुई छवि और भी बिगड़ रही थी। यानी कि कमला देवी के प्रयासों से भारत में जो अंग्रेजी शासन था वो चाहता था कि कमला देवी देश में वापस आ जाएं, क्योंकि वे जो कर रही थी इससे अंग्रेजी शासन की अमानवीयता सबके सामने आ रही थी और इसकी छवि खराब हो रही थी। सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो के साथ करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने आंदोलन छोड़ा था अंग्रेजों भारत छोड़ो और नारा दिया था करो या मरो। तो इस आंदोलन में कमला देवी इस आंदोलन में कूद पड़ी। उन्हें 21 महीने तक नज़रबंद रखने का आदेश पारित किया गया। जेल में वे बहुत बीमार हो गईं। बीमारी के आधार पर उन्हें छोड़ दिया गया। यानी कि 21 महीने का नज़रबंद का आदेश था और जेल में डाल दिया गया। जब बीमार हो गई तब उनको बाहर निकाला गया। सन 1944 की बात है। कमला देवी को बम्बई, यानी कि इस समय जो मुंबई है उसको पहले बम्बई कहते थे, तो बम्बई में महिला परिषद की अध्यक्षता करनी थी, किंतु बम्बई सरकार ने उनके बम्बई प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी सरकार इतना डरती थी कि कमला देवी जी आएंगी तो यहाँ भी विद्रोह की भावना सबके अंदर जागृत हो जाएगी। कमला देवी भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की गतिशील नेत्री थी। वे उस राष्ट्रवादी सोच को लेकर आगे चलती थी जिसे तिलक, गोखले, गांधी की परंपरा ने विकसित किया था। दुर्भाग्य से इस सोच के विपरीत सांप्रदायिक सोच और नेतृत्व की भी परंपरा थी। यह नेतृत्व अंग्रेजों से मिलजुल कर देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने में सफल रहा। सन 1947 में आज़ादी तो मिल गई, किंतु देश भारत और पाकिस्तान नाम से 2 टुकड़ों में बट गया। इस बंटवारे के साथ शुरू हुई शरणार्थियों की समस्या, जिसे कमला देवी ने अपने लिए चुनौती के तौर पर लिया। इसी क्रम में उन्होंने 30,000 शरणार्थियों को फरीदाबाद में पुनर्वासित किया। इस कार्य में शरणार्थियों के बीच सहकारिता को विकसित किया। यानी कि कमला देवी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग तो किया ही। जब आज़ादी भारत को मिल गई उसके बाद भी वे देश सेवा में तत्पर रहीं। जो शरणार्थी थी उनकी सेवा में तत्पर रहीं और उन्होंने लगभग 30,000 शरणार्थियों को सहायता की। उनमें सहकारिता की भावना का विकास किया और सब मिलजुल करके साथ में रह करके कैसे काम करें, कैसे उद्योग धंधे करें, कैसे अपने लिए मकान बनाएं, इनमें सहयोग करती रहीं। परिणाम स्वरूप शरणार्थियों ने न केवल अपने लिए खुद मकान बनाए बल्कि वे सैकड़ों उद्योग धंधे भी खोल सके।
यानी कि कमला देवी के सहयोग से ही शरणार्थी बने मकान बनाए और उद्योग धंधे भी खोले। कमला देवी के सद प्रयासों के चलते ही फरीदाबाद आज विकसित औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। इनके साहस और इनके सहयोग को देश हमेशा याद रखेगा। मूल्यांकन के लिए प्रश्न, बोध और विचार। मौखिक क्वेश्चन आंसर हैं। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पराधीनता के खिलाफ लड़ने वालों से कमला देवी का परिचय कैसे हुआ? पराधीनता के खिलाफ लड़ने वालों से कमला देवी का परिचय बचपन में ही अपने परिवार से ही हो गया था। किस सुप्रसिद्ध संस्थान में कमला देवी ने डिप्लोमा लिया था? तो इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बेडफोर्ड से डिप्लोमा लिया था। कमला देवी किस सोच को लेकर आगे चलती रही? कमला देवी जी के अंदर देश सेवा के प्रति बहुत ही अच्छी भावना रही। वे हमेशा देश की सेवा करने का विचार लेकर के ही आगे चलती रही हैं। राजनीति के अलावा कमला देवी किन क्षेत्रों में सक्रिय रही? राजनीति के अलावा कमला देवी संगीत में और देश विदेश में भ्रमण करती रहीं। इन प्रश्नों के लिखिए अति संक्षेप में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन आंसर ये कॉपी में कर दिए हैं, एज इट इज आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में ही। बहुविकल्पी प्रश्न है, सही बात पर सही का चिन्ह लगाइए। कमला देवी के पिता अंग्रेज की फौज में सिपाही थे, एक रियासत के मंत्री थे या सरकारी नौकरी में उच्च पदाधिकारी थे? तो कमला देवी के पिता सरकारी नौकरी में उच्च पदाधिकारी थे। उन्नीस 1930 में कौन सा आंदोलन जोर शोर पर था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चिपको आंदोलन? तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर शोर पर था। कमला देवी को किस अपराध के लिए 18 महीने की सश्रम सजा सुनाई गई? कमला देवी को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार आंदोलन के सिलसिले में सश्रम 18 महीने की सजा सुनाई गई थी। सन 1930 में कमला देवी स्वदेश क्यों लौट आई? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए? विदेशी कपड़ों के बहिष्कार आंदोलन के सिलसिले में। तो भारत तो स्वदेश लौटने का उनका उद्देश्य था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए। भाषा और व्याकरण इनको कॉपी में लिखना है, होमवर्क की कॉपी में लिख करके सेंड कर दीजिएगा आप लोग। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। दिए गए वाक्यांशों के लिए सही एक शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। अपने इसमें एक यहाँ पे दिया गया है अपने लोग यानी अपने जन, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है, दुर्जन, स्वजन, सज्जन या अपनापन। तो यहाँ पे स्वजन, अपने लोग स्वजन, अपना धर्म स्वधर्म, अपना राज स्वराज, जितनी शक्ति हो सके यथाशक्ति, जितनी जल्दी हो सके यथाशीघ्र, जहाँ सही स्थान हो यथास्थान, जहाँ तक संभव हो यथासंभव, अपना देश स्वदेश। इसको ऐसे ही बुक में ही टिक कर लेना है। अनुभव विस्तार है, शैक्षिक गतिविधियाँ हैं। इसके बाद एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू।